Good morning, student. Class 6, chapter number 1, geography portion. Page number 107. Earth is the third planet from the sun. It takes 365 1/4 days to complete one revolution around the sun. ये थर्ड प्लैनेट है हमारे सन के बाद. पहला है मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ. इसे सन के अराउंड रेवोल्यूशन करने में बच्चा 365 1/4 डे लगते हैं. It is also called the blue planet as from far above in the sky it looked blue in color due to large amount of water on it. अगर हम इसे देखते हैं तो ये हमें ब्लू नज़र आता है. ब्लू कलर में क्यों नज़र आता है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर है, तो उन वाटर की वजह से हमें अर्थ का जो कलर है वो ब्लू नज़र आता है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. इट हैज़ वन सैटेलाइट और द मून. सैटेलाइट यानी उपग्रह होते हैं, यानी किसी भी प्लैनेट के अराउंड जो छोटे छोटे प्लैनेट होते हैं जो उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो उनके सैटेलाइट्स या उनके मून कहलाते हैं. ओके, तो अर्थ का एक मून है या सैटेलाइट कह सकते हैं हम. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन वन डे. अर्थ को सन के अराउंड रेवोल्यूशन करने में 365 1/4 डे लगते हैं, लेकिन खुद के एक्सिस पे वो कंप्लीट वन रोटेशन, कंप्लीट वन सर्कल एक दिन में, वन डे में कंप्लीट करती है. इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली स्फेरिकल इन शेप. इट इज़ लाइक अ फ्लैटेंड बॉल, स्लाइटली बल्गिंग इन द मिडल एंड स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम. अर्थ गोल नहीं है कंप्लीट. अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है. ये तो हम पिक्चर शो करने में, इमेजेस बनाने में हम इस तरह से क्रिएट करते हैं. अदरवाइज़ अर्थ का जो शेप है एक्चुअल में, मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊँ. ऑरेंजेस देखे ना आप लोगों ने? ऑरेंजेस कभी पील किया है? कैसे होते हैं ऑरेंजेस? ऊपर से बीच में से तो ये बहुत मोटे मोटे से होते हैं, बल्गिंग होते हैं ना, और टॉप पे से थोड़े से ऊपर टॉप पे जाएँ तो हम थोड़ा सा फ्लैट दिखता है, और नीचे का एरिया भी हमें थोड़ा सा फ्लैट दिखता है ना. तो सेम ये स्फेरिकल नहीं होते, ये बल्गिंग टाइप में होते हैं, और बीच में से बल्गिंग होते हैं, ऊपर और नीचे, बॉटम एंड टॉप जो होता है इनका थोड़ा सा फ्लैट होता है ऊपर और बीच में से जाए. इस शेप को हम जियोइड कहते हैं. ये रहा आपका, इस शेप को हम जियोइड कहते हैं. इट स्पिन लाइक अ टॉप एंड कंप्लीट वन रोटेशन नियरली 24 आवर्स. अपने एक्सिस पे 24 आवर्स लेती है. इट इज़ ऑल्सो कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, ये सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है. अर्थ को हम एक यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं. वाई वी कॉल अर्थ अ यूनिक प्लैनेट? बिकॉज फर्स्ट, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट. पूरे प्लैनेट में अर्थ ही एक ऐसे प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट, लाइफ हो सकती है, हम रहते हैं. पूरे जितने भी 8 प्लैनेट्स है उस कहीं पर भी लाइफ नहीं है, अर्थ पर ही लाइफ एग्जिस्ट है. नेक्स्ट, इट हैज़ वाटर, लैंड एंड एयर. यहाँ पर हमें वाटर भी मिलता है, एयर भी मिलता है, और हमें लैंड भी देखने को मिलती है. इट इज़ फेवरेबल टू सस्टेन लाइफ एज इट नॉट टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट. यहाँ पर जो लाइफ का सस्टेनिंग सिस्टम है, ना ज़्यादा बहुत गर्म है, ना अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी है. नॉर्मल टेम्परेचर है जिस पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है. प्रेजेंस ऑफ वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इन इट्स एटमॉस्फेयर सपोर्ट लाइफ. अर्थ के ऊपर जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस लाइफ को सपोर्ट करने वाली हैं, और अदर प्लैनेट्स पे हमें नहीं देखने को मिलती इन सारी गैसेस का मिक्सचर. ओके, तो अर्थ, इसीलिए हमारी अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है. नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए. पेज नंबर 108 पे हमें दिखेंगे मास.
दिस इज़ द फोर्थ प्लानट फ्रॉम द सन। सन के बाद ये फोर्थ प्लानट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लानट ड्यू टू द लार्ज प्रेजेंस ऑफ द रेड ऑक्साइड इन इट्स सॉइल। ये हमें रेड प्लानट दिखता है, इसलिए हम इसे रेड प्लानट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो सॉइल है उसमें रेड ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये हमें लुक लाइक रेड प्लानट। इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन 687 डेज। सन के अराउंड रेवोल्यूशन में 687 डेज लगते हैं। इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स और मून्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। मार्स के अराउंड 2 सैटेलाइट्स या मून रिवॉल्व करते हैं। इट इज स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन 1 डे। ये भी अपने एक्सिस पे रोटेशन करने में 1 डे लेता है। The above mentioned 4 planets are made of rocks and are called the inner planets. Beyond these 4 planets, there is a ring of asteroids which are like smaller rocks and stone moving around. This is also known as asteroid belt. ये देखो, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये सन है। इसके बाद ये मर्क्यूरी, ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स। तो ये 4 प्लैनेट हैं जो सन के अराउंड है। सबसे पहले मर्क्यूरी, देखो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का अपना एक ऑर्बिट है, मर्क्यूरी का अपना ही एक ऑर्बिट है जिसके अराउंड ये सन के अराउंड घूमता है। वीनस का अपना ऑर्बिट है, अर्थ का अपना ऑर्बिट है, मार्स का अपना ऑर्बिट है। यानी ये अपनी अपनी जगह पे घूमते हैं, किसी और की जगह पर नहीं जाते। अब हम क्या देख रहे हैं, सन के बाद ये 4 प्लैनेट हैं। उसके बाद ये कुछ वाइट सी डैश 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 कुछ ये लाइन नज़र आ रही है ना, एक ही पूरा सर्कल। ये क्या है? इसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये क्या होती है? ये जो आपको वाइट से दिख रहे हैं ना डॉट डॉट बेटा, ये सब छोटे छोटे स्मॉलर रॉक्स एंड स्टोन है। ये सारे रॉक्स और स्टोन है जो सन के अराउंड मूव करते हैं। ओके, ये एक बेल्ट है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल रॉक्स और स्टोन है जो सन के अराउंड घूमते हैं, इसलिए हम इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रहा, हम इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। और इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर कितने प्लैनेट्स आते हैं? 1, 2, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो ये 4 प्लैनेट जो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर आते हैं, हम इन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं। और हमारी सोलर सिस्टम के बाकी के जो 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये इधर बाहर की तरफ आते हैं, बाहर हैं ये 4 प्लैनेट, तो हम इसे आउटर प्लैनेट कहते हैं। अंडरस्टैंड? एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर 4 प्लैनेट जो इनर प्लैनेट, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर 4 प्लैनेट जो आउटर प्लैनेट। अच्छा, एक और चीज़, इनर प्लैनेट जो है ये सॉलिड सरफेस है इनका, यानी ये रॉक्स के, सॉइल के बने हुए हैं, सॉलिड है, हार्ड है ये। तो ये इनर प्लैनेट जो हैं चारों ये सॉलिड है। आउटर प्लैनेट जो हैं वो गैस और लिक्विड के बने हुए हैं। ये याद रखना, इनर प्लैनेट सॉलिड है जो रॉक्स के बने हुए हैं, आउटर प्लैनेट लिक्विड और गैस के बने हुए हैं। लिखा है, बियॉन्ड द बेल्ट आर 4 प्लैनेट्स विच आर नोन एज द आउटर प्लैनेट। दीज आर वेरी फार एंड आर मेड ऑफ लिक्विड एंड गैस। जुपिटर की बात करते हैं। नेक्स्ट वन, जुपिटर इज़ द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमने देखा ना कि ये रहा 4 प्लैनेट अंदर एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद जस्ट बाहर जो है वो जुपिटर है। ये रहा जुपिटर, ये रहा जुपिटर।
तो ये सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और 5th प्लैनेट है। इट टेक्स 11 years and 11 months टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इसे 11 years and 11 months लगते हैं सन की रेवोल्यूशन करने के लिए, बट इट्स ओन रोटेशनल स्पीड इज़ द फास्टेस्ट। लेकिन इसके अपने एक्सिस पे घूमने की, रोटेशन करने की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है। तो इट फिनिश 1 complete रोटेशन इन 9 hours and 56 minutes और नियरली 10 hours। तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट करने में 9 hours 56 minutes नियरली 10 hours लेता है। इट हैज़ 16 सैटेलाइट और मून्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो जुपिटर के अराउंड 16 सैटेलाइट्स और मून्स रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा सैटर्न। दिस इज़ द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। सैटर्न जो है हमारा 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर के बाद, कंपैरिजन टू जुपिटर। इट हैज़ rings around it and this make it one of the distinct and beautiful planet of the solar system which can be through a telescope। अगर हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें सैटर्न के आसपास अराउंड एक रिंग नज़र आती है, जिसकी वजह से सैटर्न जो है बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट माना जाता है सोलार सिस्टम का। द रिंग आर मेड ऑफ डस्ट, रॉक्स एंड आइस। इसकी जो रिंग है ये किससे बनी है? डस्ट है, इसमें रॉक्स है। जिस तरह हम ये एस्ट्रॉइड बेल्ट देख रहे थे ना, उसी तरह डस्ट, रॉक्स एंड आइस से बनी हुई है ये रिंग, इसीलिए ये बहुत खूबसूरत दिखता है। इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन 29 years and 5 months। सन के रिवॉल्यूशन में इसे 29 years and 5 months लगते हैं, लेकिन अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए अपनी हाई स्पीड से ये 10 hours 40 minutes में रोटेट हो जाता है। अपने एक्सिस में रोटेट कब कितने टाइम में हो जाता है ये? 10 hours and 40 minutes में। इट हैज़ ओवर 30 सैटेलाइट्स और मून्स। इसके 30 से ज़्यादा सैटेलाइट्स और मून्स हैं जो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है यूरेनस। दिस इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। दिस इज़ ऑल्सो हैज़ अ रिंग अराउंड इट। ये हमारा 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलार सिस्टम का। इसके भी आसपास हमें एक रिंग नज़र आती है। इट ऑर्बिट अराउंड द सन इन 18 years। इसे सन के रेवोल्यूशन में 84 years लगते हैं। ऑन इट एग्जिट इट रोटेट इन 17 hours and 14 minutes। अपने रोटेशन पे इसे 17 hours और 14 minutes लगते हैं। इट हैज़ 17 सैटेलाइट्स और मून रिवॉल्विंग अराउंड इट। इसके आसपास 17 सैटेलाइट्स और मून रिवॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा यूरेनस। नेपच्यून की बात करते हैं, लास्ट वन। नेपच्यून, दिस इज़ द 8th and the 4th planet of the solar system। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट। हमारे सोलार सिस्टम का ये 8th और लास्ट प्लैनेट है और ये सबसे दूर है। also appear blue but it's not due to the presence of water but due to the presence of methane gas। ये हमें ब्लू नज़र आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें वाटर है इसलिए ये ब्लू नज़र आता है। हमने क्या कहा कि बाहर के जो 4 आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, वो गैस और लिक्विड के बने हैं। तो इसमें वाटर की वजह से नहीं, इसमें मीथेन गैस का एक्सटेंड होने की वजह से ये हमें ब्लू नज़र आता है। इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन 164 years। सन के रेवोल्यूशन में इसे 164 years लगते हैं, 164 years। ऑन इट्स ओन एग्जिट्स इट्स रोटेट 16 hours and 7 minutes। अपने एग्जिस पे रोटेट करने के लिए इसको 16 hours and 7 minutes लगते हैं। इट हैज़ 8 सैटेलाइट्स और मून अराउंड इट। इसके अराउंड 8 सैटेलाइट्स और मून्स हैं जो इसके अराउंड होते हैं। तो इसके बाद ये जो लेट्स चेक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6 क्वेश्चन हैं इस लेट्स चेक में, बहुत इजी हैं, इन्हें आप लोग कर लेना, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसके बाद जस्ट इसके नीचे लेट्स चेक के नीचे आपके डू यू नो दिया हुआ है।
इस डू यू नो में प्लूटो के बारे में बताया गया है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से अगर पूछेंगे कि ना मम्मा पापा अपने पेरेंट्स से पूछिए कि कितने प्लैनेट्स हैं, तो शायद वो आपको चांस है कि वो आपको 9 प्लैनेट्स बताएं। लेकिन हमने कितने प्लैनेट्स पढ़े? 8 प्लैनेट्स पढ़े, है ना। तो वो 9 प्लैनेट्स बताएं, क्योंकि 2006 तक हमारे सोलार सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। ओके 2006 तक हमारे सोलार सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन जो 9th प्लैनेट था नेपच्यून के बाद वो था प्लूटो। उसे इस प्लैनेट के लाइन से बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि there are many other celestial body which are also very small and move around the sun as dwarf planet and they do not follow a fixed path। क्योंकि हम जो ये 8 प्लैनेट पढ़ रहे हैं ना, इनका एक फिक्स पाथ है, इनका अपना एक ऑर्बिट है। जिसी ऑर्बिट पे, जिसी पाथ पे ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर हम प्लूटो को प्लैनेट के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं तो प्लूटो की तरह ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, जो सन के रेवोल्यूशन पे है, लेकिन इनका कोई फिक्स पाथ नहीं है, कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है। तो अगर प्लूटो को इंक्लूड करते हैं तो हमें उन सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन प्लैनेट की एक मेन फीचर क्या है? इनका अपना एक ऑर्बिट होता है और अपने पाथ पे ही ये रिवॉल्व करते हैं और अपने एक्सिस पे ये रोटेट करते हैं। तो ये बाकी के ड्वार्फ प्लैनेट्स, इनका कोई फिक्स पाथ नहीं है रेवोल्यूशन करने का, इसलिए हमने प्लूटो को 2006 के बाद प्लैनेट की कैटेगरी से मूव कर दिया। ओके ठीक है, यहाँ आज हमने सारे प्लैनेट्स देख लिए, बाकी का हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके थैंक यू बच्चा।